जंगल का शांत माहौल। सुदूर जंगलों के बीच एक हरे भरे इलाके में विभिन्न जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। पेड़ पौधे लहराते, नदियाँ कलकल बहती और पक्षियों की चहचहाहट से जंगल हमेशा जीवंत लगता था। इस जंगल में कई जानवरों के समूह थे, हिरणों का झुंड, बंदरों की टोलियां और शेर जैसे शिकारी। लेकिन इन सब में सबसे ताकतवर और विशाल जीव था महावीर, एक बड़ा और शक्तिशाली हाथी। महावीर को जंगल का राजा नहीं कहा जाता था, क्योंकि राजा तो शेर था, पर उसकी शक्ति और विशालता के कारण उससे हर जानवर सम्मान और डर दोनों रखता था। महावीर शांत स्वभाव का था और अपनी टोली के साथ जंगल में घूमता, फल खाता और तालाब में स्नान करता। बदलाव की आहट। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन जंगल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। महावीर अचानक बहुत गुस्सैल और आक्रामक होने लगा। पहले तो यह सिर्फ उसकी टोली तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे पूरा जंगल उसकी तबाही का शिकार बनने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह बदलाव क्यों हुआ। कुछ जानवरों ने सोचा कि वह बीमार हो गया है, कुछ का मानना था कि उसे किसी इंसान ने घायल कर दिया है। लेकिन जो भी कारण था, अब महावीर पर किसी का बस नहीं चल रहा था। पहला हमला। एक दिन जब हिरणों का झुंड नदी के किनारे पानी पी रहा था, अचानक झाड़ियों से महावीर दौड़ता हुआ निकला। उसकी आंखें लाल थी, सूंड ऊपर उठी हुई थी और वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। हिरणों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन महावीर का गुस्सा यहीं नहीं रुका। वह एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचा और अपनी ताकत से उसे जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ जमीन पर गिर पड़ा और उसमें रहने वाले पक्षी इधर उधर उड़ गए। महावीर पागल हो गया है, जंगल के बंदरों ने पेड़ों से चिल्लाकर कहा। जंगल में खौफ। अब जंगल के सभी जानवर सतर्क रहने लगे। दिन हो या रात, सबकी नजरें महावीर पर टिकी रहती। उसकी टोली के बाकी हाथी भी अब उससे डरने लगे थे और उससे दूरी बनाए रखते। जंगल के बूढ़े और अनुभवी हाथी भी उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन महावीर किसी की नहीं सुनता। एक दिन उसने शेर के गुफा के पास जाकर जोर से चिंघाड़ा। जंगल का राजा शेर बाहर निकला और महावीर को घूरने लगा, लेकिन वह भी जानता था कि एक पागल हाथी से लड़ना आसान नहीं है। अब पूरा जंगल चिंता में था। क्या कोई इस हाथी को रोक पाएगा या जंगल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा? जंगल की सभा। महावीर की बढ़ती तबाही से जंगल के सभी जानवरों की नींद उड़ गई थी। हर कोई डरा समा रहता, कहीं महावीर अचानक हमला न कर दे। आखिरकार जंगल के समझदार जानवरों ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। शेर, भालू, हिरण, लोमड़ी, बंदर और हाथियों के कुछ बुजुर्ग इस सभा में शामिल हुए। शेर ने गहरी आवाज में कहा, अगर महावीर को नहीं रोका गया तो जल्द ही हमारा पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। कोई उपाय सोचना होगा। बंदर बोला, हम उससे दूर ही रहें, यही अच्छा है। लोमड़ी ने सिर हिलाया, लेकिन कब तक? अगर वह पूरा जंगल उजाड़ देगा तब क्या? आखिरकार भालू ने सुझाव दिया, हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो महावीर को शांत कर सके। चरवाहे का आगमन। यही सोचकर शेर ने जंगल के एक कोने में रहने वाले रामू चरवाहे को बुलवाया। रामू इंसानों में मशहूर था कि वह हाथियों की भाषा समझता था और उन्हें काबू कर सकता था। जब रामू आया तो उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेकर बोला, महावीर को रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं इसे शांत कर सकता हूँ। रामू ने महावीर की आदतों और पसंदीदा चीजों के बारे में पूछा। हाथियों के एक बुजुर्ग ने बताया, महावीर को गन्ना और मीठे फल बहुत पसंद है। रामू मुस्कुराया, तो बस
यही तरीका अपनाएंगे। 7 पहली कोशिश। रामू ने एक गहरी खाई के पास जाकर बहुत सारे गन्ने और मीठे फल रख दिए। फिर वह पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में महावीर वहां आया। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर मीठे गंध की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने फल खाने शुरू किए, रामू ने धीरे धीरे मधुर आवाज में बोलना शुरू किया, महावीर, शांति, आराम से। लेकिन जैसे ही महावीर ने उसकी आवाज सुनी, वह क्रोधित होकर चिंघाड़ा और रामू की ओर दौड़ा। क्या रामू बच पाएगा? क्या महावीर को काबू किया जा सकेगा? खतरनाक मुठभेड़। महावीर गुस्से में चिंघाड़ते हुए रामू की ओर दौड़ा। उसकी विशाल टांगों से जमीन कांप उठी और आसपास के पक्षी डरकर उड़ गए। रामू के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। महावीर वहां पहुंचकर अपनी सूंड से पेड़ को हिलाने लगा, मानो उसे उखाड़ ही देगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। रामू ने अपनी आवाज को और मधुर बना लिया और कहने लगा, महावीर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामू की शांत और मीठी आवाज सुनकर महावीर का गुस्सा कुछ देर के लिए कम हो गया। उसने रामू की ओर देखा, लेकिन अब वह पहले जैसा हिंसक नहीं लग रहा था। 9 हाथी की तकलीफ। रामू ने धीरे धीरे महावीर के पास जाने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर हाथी पूरी तरह पागल हो चुका है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह निडर था। पास जाकर उसने देखा कि महावीर की एक टांग में बड़ा घाव था। शायद यह घाव किसी शिकारी के भाले से हुआ था और यही दर्द उसे गुस्सैल बना रहा था। रामू समझ गया कि महावीर को दर्द के कारण गुस्सा आ रहा है। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर दूंगा, दोस्त। महावीर ने गहरी सांस ली, जैसे वह समझ रहा हो कि रामू उसका बुरा नहीं चाहता। 10 उपचार की शुरुआत। रामू ने गांव के वैद्य से औषधियां मंगवाई, लेकिन समस्या यह थी कि महावीर इतनी आसानी से दवा लगाने नहीं देगा। इसलिए रामू ने एक चाल चली। उसने मीठे फलों में औषधियां मिला दी और उन्हें महावीर के सामने रख दिया। महावीर ने पहले संकोच किया, फिर भूख के कारण फलों को खा लिया। धीरे धीरे दवा का असर हुआ और उसका दर्द कुछ कम होने लगा। रामू ने धीरे धीरे उसके पास जाकर बिना डरे उसकी घायल टांग पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। महावीर ने थोड़ी तकलीफ महसूस की, लेकिन उसने रामू को चोट नहीं पहुंचाई। अब सवाल यह था, क्या महावीर पूरी तरह ठीक होकर पहले जैसा शांत हो पाएगा? विश्वास की डोर। रामू हर रोज महावीर के पास जाता और धीरे धीरे उसकी चोट पर दवा लगाता। पहले महावीर को यह पसंद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वह रामू की मौजूदगी का आदी हो गया। अब वह उतना आक्रामक नहीं रहा। जंगल के जानवर दूर से यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या सच में यह हाथी अब पहले जैसा शांत हो सकता है। एक दिन जब रामू महावीर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हाथी ने खुद अपनी सूंड बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। यह साफ संकेत था कि अब वह रामू पर भरोसा करने लगा था। 12 जंगल में नई आशा। रामू अब महावीर को पहले की तरह घने जंगल में घूमने ले जाता, ताकि वह बाकी जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने पुराने जीवन में लौट सके। लेकिन अभी भी कुछ जानवर डर रहे थे। भालू ने शेर से कहा, क्या गारंटी है कि यह फिर से पागल नहीं होगा? शेर ने जवाब दिया, हमें रामू पर भरोसा करना होगा। धीरे धीरे महावीर का गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। उसकी आंखों की लालिमा भी खत्म हो गई और वह पहले जैसा मजबूत लेकिन शांत स्वभाव का हो गया। 13 अंतिम परीक्षा। अब रामू को पूरी तरह यकीन हो गया था कि महावीर पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन जंगल के जानवरों को अभी भी उस पर संदेह था। तभी
अचानक एक दिन जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। यही वह पल था जब महावीर की असली परीक्षा थी। रामू ने जोर से कहा, महावीर, हमें सबको बचाना होगा। महावीर बिना समय गवाए अपनी विशाल सूंड से तालाब से पानी भरता और आग पर डालता। जंगल के बाकी हाथियों ने भी उसकी मदद की। आखिरकार काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। अब जंगल के सभी जानवर समझ गए कि महावीर सच में बदल चुका है। 14 महावीर की नई पहचान। अब महावीर को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। उसकी ताकत अब तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की रक्षा के लिए इस्तेमाल होने लगी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, देखा, गुस्से से ज्यादा ताकत प्यार और समझदारी में होती है। महावीर ने अपनी सूंड रामू के कंधे पर रख दी, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। और इस तरह पागल हाथी की तबाही की कहानी एक नए अध्याय में बदल गई, जहां वह अब पूरे जंगल का सबसे बड़ा संरक्षक बन चुका था। समाप्त।